ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए हैं, तो क्या अब वजीर आजम इमरान खान होंगे पाकिस्तान के? इस हवाले से व्लॉग में बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। जो ट्रंप के चाहने वाले हैं अमेरिका में बहुत खुश हैं, लेकिन ये खुशी जो है वो पाकिस्तान में भी मनाई जा रही है। और जो इमरान खान के फैंस हैं वो बहुत ही खुश हैं ट्रंप की जीत पे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ट्रंप और इमरान खान दोनों दोस्त हैं और ट्रंप सदर बनते ही जो है वो पाकिस्तान पे दबाव डालेंगे, खान साहब को जेल से रिहा करवाएंगे और फिर खान साहब वजीर आजम होंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? देखें, पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो भी जिला वतन हुई थी, फिर वजीर आजम बन गई। जरदारी साहब को जेल हुई थी, वो 2 बार सदर बन गए। जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको उम्र कैद हुई थी, जिला वतनी भी हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान के 3 बार जो हैं वजीर आजम रह चुके हैं। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है, ख़ासतौर पर सियासत में। तो इमरान खान भी जो हैं वो दोबारा से वजीर आजम बन सकते हैं। लेकिन जो ट्रंप हैं वो अमेरिका के सदर हैं, वो पाकिस्तान के सदर नहीं हैं। तो उनके जो मफादात हैं वो अमेरिका से वाबस्ता हैं। वो जो भी करेंगे वो ट्रंप अपने फ़ायदे के लिए और अमेरिका के मफाद के लिए करेंगे। और हमने देखा है कि अमेरिका इमदाद वगैरह तो बहुत करता है, लेकिन अमेरिका के अपने सियासी मफादात होते हैं जिसमें वो किसी का लिहाज नहीं करता है। तो अमेरिका के अपने मफादात हैं, अपना फोकस है, अपने गोल हैं, पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल हैं। हमारी तो इकॉनमी की बहुत बुरी सूरत हाल है, अमन व अमान का मसला है। तो अगर खान साहब को जेल से निकलना है और वजीर आजम बनना है, तो उनके लिए उनको इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जो कि इमरान खान साहब को पुश किया था 2011 में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है खान साहब की मकबूलियत का जो चांद चढ़ा और वो 2018 में वजीर आजम बन गए। तो जो PTI है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात है। हाँ, इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो फौज की आला क़यादत है, उनसे उनकी बन नहीं रही है। तो लोग ये कह रहे हैं PTI वाले कि हम तो जमहूरियत पसंद हैं और फ़ौज मुखालिफ है। फ़ौज मुखालिफ नहीं है, पाकिस्तान के तमाम जो सियासतदान हैं और तमाम सियासी जमातें हैं पिछले अगर 30-40 साल में और देखें और ज़रा सा कैनवस को फैलाएं, पिछले 1947 से देखें, तो अक्सर सियासतदानों के पीछे और सियासी जमातों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट ही खड़ी नज़र आती है। उनकी पसंद नापसंद का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो खान साहब के लिए अभी जेल से निकलना सबसे पहला मिशन है, वजीर आजम बनना अभी दूर की बात है, क्योंकि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो आर्मी चीफ रहेंगे 5 साल तक, क्योंकि जो हुकूमत है उसने तरमीम कर दी है और बड़ा ही ज़बरदस्त दाव खेला है, अवाम के मफाद में नहीं बल्कि हुकूमत ने अपने मफाद में, क्योंकि हुकूमत को पता है कि खान साहब में और आसिम मुनीर साहब में जो है वो ताल्लुकात खुशगवार नहीं हैं। इसलिए जब तक आसिम मुनीर साहब रहेंगे तो इमरान खान सिर्फ वजीर आजम का ख्वाब ही देख पाएंगे। तो खान साहब को अगर पांसा पलटना है तो उनको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, ठंडा मिजाज होना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहिमत करनी पड़ेगी और सियासतदानों से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और खान साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली है, लगता है कि शायद उन्होंने मेरा मशवरा या मेरा व्लॉग सुन लिया है। खैर, ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन खान साहब ने जो मिजाज में ठंडक ले आए हैं, यही वजह है कि उनकी बेगम बुशरा और बहनें अलीमा और उज़मा रिहा हो गई हैं। अब खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गरज बरस नहीं रहे। और जो आसिम मुनीर साहब को 5 साल के लिए जो उनके ओहदे को बढ़ा दिया गया है मियाद को, तो उस पर भी PTI जो है वो चीखो पुकार नहीं कर रही, एहतिजाज नहीं कर रही। और वैसे इस बात का एक पहलू ये भी है कि हाँ, बात तो सही है कि अगर एक ही हुकूमत में एक ही आर्मी चीफ हो और चीफ जस्टिस हो, तो वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना सकते हैं मुल्क के मफाद के लिए। क्योंकि होता यह है कि हुकूमत 5 साल की होती है, आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल की होती है। पिछले 15-20 सालों में फिर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी पड़ती है, उसके लिए अजीबोगरीब हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेहतर है कि आर्मी चीफ भी 5 साल के लिए हों और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, लेकिन जो भी पॉलिसी बनाएं वो ज़ाती मफाद के लिए नहीं बनाएं, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बनाएं। तो यही बेहतर है। तो खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं, मज़ीद आसानियाँ हो सकती हैं, जेल से बाहर भी आ सकते हैं अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना बंद कर दें, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें और पाकिस्तान को चलने दें, क्योंकि यही इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। क्योंकि अब जो है वो तकरीबन पानी सर से गुजरने ही वाला है, मईशत को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो खान साहब बिल्कुल वजीर आजम बन सकते हैं। उनके लिए उनको इनिंग जो है वो टेस्ट मैच की तरह खेलनी पड़ेगी और बहुत ही जो है वो ठंडे दिमाग से, हाजिर दिमागी से सियासत करनी पड़ेगी। ये खेल नहीं है, ये सियासत है। क्या आप इस बात से एग्री हैं या नहीं? आपका जो भी ख्याल है आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, दिल खोल के अपना गुबार निकाल सकते हैं। शुक्रिया।